नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। तो अभी हम लोग आए हुए हैं महनार प्रखंड में गोड़ीगामा पंचायत का नाम है और मुखिया जो यहाँ के वर्तमान मुखिया है संगीता सिंह है। हालांकि वो अभी क्षेत्र में गए हुए हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं। चूँकि जब जनता ने उनको जिम्मेवारी दी है तो निश्चित तौर से जनता के बीच रहकर पूरे समाज का, पूरे पंचायत का विकास का काम बेहतर रूप से करना है, तभी इनको लगातार जनता मौका दे रही है। तो हमसे जुड़ रहे हैं उनके पति हैं खन्ना जी। तो इनसे जानते हैं कि जनता आपकी पत्नी को एक बार नहीं 3 बार मौका दिया और तीसरी बार जब मौका दिया तो प्रथम हस्ताक्षर से आपके पत्नी के द्वारा क्या कुछ कार्य किया गया, इसके अलावा क्या कुछ कार्य हुआ है, इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किया जाएगा। तमाम इंदों पे मैं इनसे बातचीत करता हूं। तो पहले तो खन्ना जी, आपको बिहार न्यूज में आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद, आपका भी स्वागत। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने जब आपकी पत्नी को एक बार नहीं 3 बार मौका दिया, लगातार आप क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं, निश्चित तौर से आप पे जनता भरोसा कर रही है। तो तीसरी बार जब आपकी पत्नी मुखिया बनी, चूँकि आप हमेशा देख रेख करते रहते हैं, प्रथम हस्ताक्षर से कौन सा कार्य हुआ? तीसरी मुखिया के कार्यकाल में प्रथम 15वीं वित्त की राशि से वार्ड नंबर 10 के हरिजन टोले में सीढ़ी घाट का निर्माण हुआ, छठ घाट का निर्माण हुआ। दूसरी 11 नंबर वार्ड में सामान्य वर्गों के नज़दीक राम जानकी पोखर के नज़दीक सीढ़ी घाट का निर्माण हुआ। पुस्तकालय का निर्माण हुआ तीसरी, एक पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ। चौथी, एक सड़क का निर्माण हुआ 7 नंबर वार्ड गोड़ीगामा गांव में। और इसी तरह से जो बचे हुए कार्य हैं उनका रोड मैप तैयार किया हुआ है। जनता जो विश्वास करके लगातार हमारी पत्नी को जिता रही है, जो बचे हुए कार्य हैं उन सभी कार्यों का संपादन इस कार्यकाल में कर दिया जाएगा। सिर्फ 1-2 कार्य पंचायत में, मेजर कार्य, ऐसे तो कार्य बचे हुए रहते हैं। मेजर कार्य एक अनुसूचित टोले में सड़कों का निर्माण कराना है और दूसरा, इस पंचायत में सरकारी भूमि न रहने के कारण पंचायत सरकार भवन का निर्माण न हो सका है। लोगों से जमीन की मांग की जा रही है, लोगों से आग्रह किया जा रहा है। अगर लोग जागरूक होंगे तो निश्चित रूप से एक जो बचा हुआ मूल कार्य है पंचायत सरकार भवन इस पंचायत में बनना है, वह बन जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि लगातार आपकी पत्नी 3 टर्म से हैं, पहले के मुखिया के कार्यकाल में और अब के मुखिया के कार्यकाल में क्या अंतर लग रहा है? पहले तो आप स्वतंत्र रूप से काम कर सकते थे, लेकिन अब जो है कोई भी काम योजना बनाते हैं पहले भेजना पड़ेगा, अब तो वेंडर के द्वारा जो कार्य होता है, क्या अंतर लग रहा है? वेंडर के द्वारा कार्य करने में कोई कठिनाई नहीं है। प्रथम कठिनाई यह है कि सरकार के द्वारा 15वीं वित्त की राशि अथवा खष्टम वित्त की राशि अथवा किसी योजना में जो राशि मिलती है उसके साथ सरकार का एक दिशा निर्देश होता है कि आप इन राशि को अमुक मदों में ही खर्च कर सकते हैं। जबकि पंचायती राज की कल्पना थी कि आम सभा के द्वारा लिए गए प्रस्तावों का संचालन पंचायत करे। पंचायत का यही मतलब था। जैसे कि माना कि किसी अनुसूचित टोले में अथवा किसी टोले में सड़कों का निर्माण न हो सका है। मैं उदाहरण कहता हूँ, जमीन के अभाव में जमीन देने वाले उस समय जमीन देने के लिए राजी नहीं हुए, वह योजना उस वित्तीय वर्ष में नहीं ली गई, पोर्टल पर वह योजना नहीं डाली गई और लोगों के समझाने से बुझाने से माना कि 3 महीनों के बाद वह जमीन देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अमुक योजना को पोर्टल पर नहीं डाला हुआ है, इसलिए आप इस योजना को नहीं कर सकते हैं। जमीनदाता तैयार हैं, लेकिन यह योजना जो ग्राम के लिए आवश्यक है उसको आप नहीं कर सकते, केवल धरातल पर उतरना चाहिए, केवल इसके लिए नहीं कर सकते।
कि वह पोर्टल पर नहीं डाला पोर्टल हुआ पे नहीं है, ये समस्या है। ये भारी समस्या है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार जो विभिन्न योजनाओं की राशि देती है वह ग्राम सभा के द्वारा पारित हो, ग्राम सभा तय करे कि इन राशि को किन योजनाओं में खर्च करनी है। सही बात। तभी सरकार और किसी जनप्रतिनिधि का कार्य संपन्न होगा। अब माना कि आप सोलर लाइट के लिए पैसा दे रहे हैं, पैसा दिए और कह दिए अमुक अमुक वार्डों में अमुक अमुक जगहों पर सोलर लाइट लगे, और आम सभा कहती है कि बिजली की उपलब्धता बेहतर है, इसमें सोलर लाइट से बेहतर सीसीटीवी कैमरा जो ग्रामीण स्तरों पर चोरी होती है, ग्रामीण स्तरों पर इधर उधर होता है, सभी चौक चौराहे पर सोलर लाइट के बदले सीसीटीवी कैमरा लग जाए। आम सभा में इस तरह का प्रस्ताव आता है, लेकिन सरकार की जो राशि है उसको सीसीटीवी कैमरे के लिए आप खर्च नहीं कर सकते हैं, और ग्रामीणों की यह मांग होती है। कहीं ना कहीं आपके अधिकारों को वंचित किया जाता है, निश्चित रूप से वंचित किया जाता है, वंचित किया गया, निश्चित वंचित किया। अच्छा, आपके जितने भी वार्ड सदस्य हैं क्या मतलब सब ठीक ठाक हैं? वार्ड सदस्यों का अपना कार्य क्षेत्र है, अपने कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं और बेहतर कर रहे हैं। कई वार्ड सदस्य जो है मुखिया के विरोध में हो जाते हैं। अब वार्ड सदस्य को पिछले बार सरकार के द्वारा जल नल और गली नली सब का जिम्मेवारी उन्हीं को दे दिया गया था। इस बार उसमें कुछ कटौती की गई है, इसलिए उन लोगों को थोड़ा सा मुखिया जी के प्रति क्षोभ रहता है, लेकिन जो वार्ड सदस्य और मुखिया का समन्वय बेहतर तरीके से करना जानते हैं उनके लिए बहुत समस्या नहीं। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे मेरा है, ये विकास से हटके है और ये एक मुद्दे की बात है। भारत का संविधान एक है, जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि MP MLA भी है, तो उन लोगों को हर तरह का सुविधा दिया जाता है और आप लोग केवल मानदेय, क्या ये सही है? अभी हाल ही में देखा होगा कि कैबिनेट में पारित हो गया, महंगाई भत्ता बढ़ गया, सब कुछ हो गया, क्या आप लोगों को पेंशन नहीं चाहिए, महंगाई भत्ता नहीं चाहिए? हम लोग छोटे प्रतिनिधि हैं, पंचायत स्तरीय जो प्रतिनिधि हैं छोटे प्रतिनिधि के रूप में हैं। सरकार से निश्चित रूप से यह मांग की जाएगी कि छोटे स्तर पर भी हम लोगों का भी मानदेय न होकर जैसे कोई MLA एक बार पिछले बार 7 महीनों के लिए MLA हुए थे जो सरकार नहीं बनी, लेकिन जो 7 महीनों के लिए MLA हो गए उनका वेतन भत्ता और क्या कहता है पेंशन 7 महीने के लिए एक बार जो विधानसभा में MLA नहीं गए उनका वेतन पेंशन और सरकार की जितनी सुविधाएं हैं सभी लागू है। लेकिन जो 5 वर्षों तक मुखिया हैं, जिला परिषद हैं, पंचायत समिति हैं, पंच हैं, वार्ड सदस्य हैं, उनके लिए मानदेय तय की गई है। सरकार से हमारी मांग होगी कि जैसे MLA MP को बिजली फ्री, मोबाइल फ्री, चूँकि हम भी जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच रहते हैं, हमारी भी बिजली फ्री हो, हमारे पास भी मोबाइल की टेलीफोन की सुविधा हो, और मानदेय न होकर वेतन के रूप में कुछ निश्चित रूप से राशि मिले, और मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद, वार्ड अपने पद पर नहीं रहने के बाद, चूंकि जनता के बीच वो रह चुके हैं 5 वर्षों तक, तो जनता की जवाबदेही उनके साथ रहेगी, इसलिए उनका कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं पेंशन तय हो। अगर वाजिब रूप से सरकार निष्पक्ष है तो जिस तरह से MLA MP राज्यसभा विधान परिषद और अन्य लोगों का पेंशन है और वेतन है, उसी तरह से छोटे रूप में ही, मैं नहीं कहता हूं कि उनके बराबरी में, लेकिन छोटे रूप में ही पंचायत प्रतिनिधियों के लिए भी पेंशन हो, अन्य सुविधा हो, यह वाजिब मांग है और सरकार को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करनी चाहिए। तो क्या इसके लिए आप लोग मतलब सरकार से तो आप मांग कर रहे हैं, क्या इसके लिए प्रपोजल बनाए भी होंगे? हाँ, हम लोग आपस में, हमारी जो संगठन है, मुखिया संघ का, जिला परिषद का, पंचायत समिति का, सभी संगठन आपस में मिलकर इस पर विचार कर रहे हैं और सरकार से के यहाँ इस तरह की प्रस्ताव दी जाएगी। और न्याय के साथ विकास वाली सरकार है तो हमको लगता है कि इनको वाजिब मांग लेनी चाहिए। आपको बता दें कि पूरे बिहार की अगर बात कहें तो 900 पूर्व MLA हैं और 179 MLC हैं। अगर
दोनों को अगर जोड़ के देखा जाए तो 74,000 करोड़ रुपया प्रत्येक साल पेंशन के रूप में बिहार सरकार पे करती है। अगर भारत का संविधान एक है, जनता का प्रतिनिधि वो भी है, जनता के प्रतिनिधि भी हैं, तो जब मुफ्त में उन लोगों को 74,000 करोड़ रुपया पेंशन दिया जा रहा है तो निश्चित तौर से भी इनको भी कुछ न कुछ जो वाजिब हो मिलना चाहिए। तो इसके अलावा इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया, डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष रखा है। आपने लाइव बिहार न्यूज़ को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका भी धन्यवाद।